अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 2 देखने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम इस लेक्चर के कंटेंट्स पे बात कर लेते हैं। हम स्टार्ट करेंगे इंफॉर्मेशन हाइडिंग से, फिर हम इनकैप्सुलेशन पे जाएंगे, फिर हम इंटरफेस देखेंगे, उसके बाद नंबर 4 इम्प्लीमेंटेशन, उसके बाद आपका इंटरफेस और इम्प्लीमेंटेशन कैसे सेपरेट होती है, और लास्ट में हम मैसेजेस पे बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इंफॉर्मेशन हाइडिंग पे। इंफॉर्मेशन हाइडिंग है क्या चीज़? तो इस इंफॉर्मेशन हाइडिंग का कंसेप्ट ये है, आप आउटसाइड ऑफ वर्ल्ड को वही बात बताते हैं या वही इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं जो कि आउटसाइड ऑफ वर्ल्ड के लिए ज़रूरी है, और वो बात और वो इंफॉर्मेशन आप शेयर नहीं करते जो कि आउटसाइड ऑफ वर्ल्ड को के लिए ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये फर्स्ट 3 to 4 लाइन्स में यही बात डिफाइन हो रही है। तो इसका मैंने आपको कंसेप्ट ये दे दिया है। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहा हूँ कि हम आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड को वही इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे जो कि उनके लिए ज़रूरी हो, और वो बात और वो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे जो कि उनके लिए ज़रूरी नहीं हो। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं रियल लाइफ से। ये देखें, आपके सामने है, एक शख्स है, एक अली है, जाहिद है, या कोई भी है, ठीक है। उसके पास इंफॉर्मेशन हैं, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन हैं, ठीक है। लेकिन अब वो उस आदमी पे डिपेंड कर रहा है कि वो आपके साथ कितनी इंफॉर्मेशन शेयर करता है। अब वो उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। आप फोर्सफुली उसके साथ नहीं कर सकते, ठीक है। फर्स्ट आप एग्जांपल ये है कि एक शख्स है, उस पर डिपेंड करता है कि वो आपके साथ कितनी इंफॉर्मेशन शेयर करता है। सेकंड एग्जांपल है कि ईमेल। देखिए, आपके पास ईमेल सर्वर है या ईमेल एक कंपनी है, उसके पास लाखों लोगों का डेटा है, पासवर्ड, लॉगिन का, ईमेल्स का, लेकिन वो आपके साथ कभी दूसरे लोगों का डेटा शेयर नहीं करेगी, ठीक है। वो आपके साथ सिर्फ आपका डेटा शेयर करेगी, ठीक है। हम सेकंड एग्जांपल देख रहे हैं, वो आपके साथ सिर्फ आपका डाटा शेयर करेगी। अच्छा, इसी तरह आपके पास मोबाइल फ़ोन कंपनीज की एग्जांपल है कि उनके पास भी लाखों हज़ारों लोगों का डेटा है, ठीक है। उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स, उनका आईडी कार्ड्स, उनकी सिम जिस आईडी कार्ड पे रजिस्टर हुई है, एक्स्ट्रा। लेकिन मोबाइल कंपनीज भी सिर्फ आपको ही, आपके नंबर का ही डाटा प्रोवाइड करेगी, किसी और शख्स का आपको डाटा प्रोवाइड नहीं कर सकती। तो ये 3 एग्जांपल्स आपके पास इंफॉर्मेशन हाइडिंग की हैं। अच्छा, अब हम आगे जाते हैं और देखते हैं कि इंफॉर्मेशन हाइडिंग अचीव कैसे होती है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपके पास क्या होता है, ये इंफॉर्मेशन हाइडिंग के प्रिंसिपल को फॉलो कर रही है। कैसे फॉलो कर रही है, ये देखें आप, हाइडिंग द ऑब्जेक्ट डिटेल्स फ्रॉम द यूजर्स। एक ऑब्जेक्ट की डिटेल्स है, उसका स्टेट और उसका बिहेवियर, वो यूजर से हाइड हो रहा है, ठीक है। यूजर के सामने सिर्फ इंटरफेस है। अच्छा, यहाँ पे अब यूजर से क्या मुराद है, ठीक है। हमने ऊपर बात की कि यूजर, फ्रॉम द यूजर, तो यहाँ पे हम यूजर को डिफाइन कर रहे हैं कि ये दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट हो सकता है जो कि इस फंक्शन को, इस क्लास के फंक्शन को कॉल कर रहा है, ठीक है, या इस क्लास ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को यूज करते हुए, या ये कोई दूसरा प्रोग्राम भी हो सकता है। तो यूजर क्या है, ये किसी दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट है जो कि इस क्लास के फंक्शन को कॉल कर रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन कैसे अचीव होती है। आपके पास इंफॉर्मेशन हाइडिंग, तो उसके लिए 3 प्रिंसिपल्स हैं। हम आगे देखते हैं, ये 3 प्रिंसिपल्स देखें, ठीक है। आपके पास सब इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होगी। फर्स्ट प्रिंसिपल, एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसी ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर है। सेकंड, आपके पास प्रिंसिपल है कि ये आउटसाइड वर्ल्ड से हिडन है, ठीक है, उसको नजर नहीं आएगी। और थर्ड ये है कि ये एडिट या कंट्रोल भी, जिस ऑब्जेक्ट के अंदर ये स्टोर है वही ऑब्जेक्ट इसको एडिट या कंट्रोल
जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो स्टोर कर दी हैं, तो इट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। ठीक है, हम जो पहले बात कर चुके हैं, इंफॉर्मेशन हाइडिंग इज अचीव्ड यूजिंग इनकैप्सुलेशन। ठीक है, और अब data and behavior are tightly coupled inside an object, and both the information structure and implementation details of its operations are hidden from the outside world। ठीक है, तो आपके पास implementation details हाइड है, डाटा और बिहेवियर हाइड है, सिर्फ इंटरफेस आपके पास आउटसाइड ऑफ वर्ल्ड के साथ शेयर हो रहा है। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं इनकैप्सुलेशन की। ठीक है, हमने पहले अली की बात की थी, अब अली के आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर है। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स नेम एज है, बिहेवियर आपके पास वॉकिंग या ईटिंग या लिस्टिंग या राइटिंग, कोई भी उसका बिहेवियर हो सकता है। ठीक है, और अभी देखें कि अली सब इंफॉर्मेशन अपने साथ शेयर करता है। अली स्टोर्स हिज पर्सनल इंफॉर्मेशन इन इटसेल्फ। अली के अंदर स्टोर्स हैं और अली का बिहेवियर भी उसी के साथ एसोसिएटेड है, तो आपको उसका बिहेवियर कॉपी करने के लिए उससे परमिशन लेना पड़ेगी। आप विदाउट हिज कंसेंट, हिज परमिशन, आप उसका बिहेवियर कॉपी नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, यूज यही बात है, यूज द बिहेवियर ऑफ वॉकिंग इट कैन नॉट यूज इट विदाउट द परमिशन ऑफ अली। ठीक है, अच्छा, थिंग्स अनलेस, अच्छा, any other object don't know about these things unless Ali share this information with that object through an interface। जब तक कि वो आपको किसी इंटरफेस के थ्रू शेयर नहीं करेगा, आप वो इंफॉर्मेशन आपको नोन नहीं होगी। ठीक है, इंटरफेस अलाउज अस टू, इस तरह हम फोन के साथ भी हम वही जो हम एक्सेस कर सकते हैं जबकि फोन इंटरफेस हमें अलाउ करता है। हम आगे इसकी एग्जांपल देख रहे हैं, आपको आसानी से आगे समझ आ जाएगी। इसके आपके पास एडवांटेजेस क्या क्या हैं, सिंपलिसिटी और क्लैरिटी। ठीक है, सो देर इज नो डाटा और फंक्शन अराउंड इन प्रोग्राम सो दैट इज नॉट पार्ट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। हर डाटा हर फंक्शन जो है वो एक ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड है, कोई ऐसा डाटा फंक्शन नहीं है जो किसी ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं होगा। तो इसी वजह से हमारे पास सिंपलिसिटी और क्लैरिटी आ जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास क्या है कि लो कम्प्लेक्सिटी, कि आपके पास डाटा मेंबर्स और फंक्शंस
ऑब्जेक्ट के अंदर हाइड है, और हर ऑब्जेक्ट का एक स्पेसिफिक बिहेवियर है, इसलिए आपके पास लेस कम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, क्या बात हो रही है यहाँ पर कि हर डाटा, हर फंक्शन एक ऑब्जेक्ट का पार्ट है। ठीक है, और इसी वजह से हम कोई डाटा और कोई फंक्शन को विदाउट ऑब्जेक्ट के पार्ट के हम कंसिडर नहीं करते। इसी वजह से आपके पास सिंप्लिसिटी भी है, क्लैरिटी भी है, और लो कम्प्लेक्सिटी भी है। ठीक है, और नंबर थर्ड पॉइंट, बेटर अंडरस्टैंडिंग। बेटर अंडरस्टैंडिंग किस तरह है? ईच ऑब्जेक्ट हैज स्पेसिफिक रोल एंड स्पेसिफिक रिलेशन विद ईच अदर। हर ऑब्जेक्ट का एक रोल है, और हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ एक स्पेसिफिक रिलेशन रखता है, और हर डाटा, हर हर फंक्शन जो है वो एक हर ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड है। तो तीन मेन हमारे पास एनकैप्सुलेशन के तीन एडवांटेजेस हैं: सिंप्लिसिटी एंड क्लैरिटी फर्स्ट, सेकंड लो कम्प्लेक्सिटी, थर्ड हमारे पास बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, अब आ जाते हैं इंटरफेस। इंटरफेस क्या है? Interface is a set of functions of an object that he wants to expose to other objects. कि इंटरफेस एक फंक्शंस का सेट है जिसकी मदद से वो दूसरे लोगों को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ एक्सपोज होता है या दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कम्युनिकेट करता है। इंटरफेस एक सेट ऑफ फंक्शंस है जिसके थ्रू एक ऑब्जेक्ट दूसरे फंक्शंस के साथ कम्युनिकेट करता है या दूसरे ऑब्जेक्ट्स के साथ के सामने एक्सपोज होता है। ठीक है, अच्छा, अब देख लेते हैं। सो वी हैव टू यूज द कंसेप्ट ऑफ इंटरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स टू एक्सपोज इट्स बिहेवियर टू आउटर वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स। हम इंटरफेस के थ्रू हम अपना बिहेवियर एक्सपोज करेंगे। अच्छा, यहाँ पे दो पॉइंट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मे नीड डिफरेंट फंक्शंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सो इंटरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट मे बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अब मैं आपको ये फर्स्ट पॉइंट को मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ। ये क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट का इंटरफेस डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ डिफरेंट हो सकता है। एक ऑब्जेक्ट का इंटरफेस डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ डिफरेंट हो सकता है। अब मैं आपको इस फर्स्ट पॉइंट की एग्जांपल देता हूँ, भला कैसे। आप ये देखें, आपके सपोज आपके दो फ्रेंड्स हैं, एक एक्स है और एक वाई है। एक्स के साथ आप पर्सनल मैटर्स शेयर करते हैं और वाई के साथ आप पर्सनल मैटर्स शेयर नहीं करते, या एक्स के साथ आप एक तरह की आपकी दोस्ती है, आपकी गपशप है, आप उसके साथ एक किस्म की बातें शेयर करते हैं, और वाई के साथ आप दूसरी किस्म की बातें शेयर करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये है कि आप ऑब्जेक्ट हैं, आपका दो आगे ऑब्जेक्ट्स हैं आपके सामने, आपके दो दोस्त हैं, उन दोनों के साथ आपका इंटरफेस डिफरेंट है। एक के साथ आप पर्सनल मैटर्स शेयर कर रहे हैं, एक के साथ आप पर्सनल मैटर्स शेयर नहीं कर रहे, तो आपका इंटरफेस दो लोगों के सामने डिफरेंट किस्म का है। होपफुली आपको इस एग्जांपल से ये फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब जो हम बात कर रहे थे कि ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन के लिए इंटरफेस जरूरी है। ठीक है, each object provides interface operations to other objects. Through these interfaces other objects communicate with this object. ठीक है, कि हर ऑब्जेक्ट एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू बाकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं। अब कार के एग्जांपल्स की आप इंटरफेस की एग्जांपल्स ले लें। स्टेयर व्हील्स है, एक्सीलरेटर, गियर, ब्रेक्स, लाइट्स का टर्न ऑन या ऑफ, तो ये एक कार के इंटरफेस की एग्जांपल्स हैं। फोन के इंटरफेस के एग्जांपल्स पे आ जाते हैं। इनपुट नंबर्स है, कॉल का प्लेस है, कॉल डिस्कनेक्ट है, नंबर आपने ऐड करना है, ठीक है, नंबर आपने अपडेट करना है। तो ये आपके पास फोन का एक इंटरफेस आ रहा है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन क्या है आपके पास? इट इज एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। ठीक है, इसके एग्जांपल्स देखें। इंटरनल डाटा स्ट्रक्चर्स टू होल्ड एन ऑब्जेक्ट दैट स्टेट विल बी hidden, that will be hidden from us, it will store values for an object data members.
इम्प्लीमेंटेशन में एक वैल्यू स्टोर होती है और दूसरा फंक्शनैलिटी इन द फॉर्म ऑफ मेंबर फंक्शंस। ठीक है, एक डाटा स्ट्रक्चर है और एक आपके पास फंक्शनैलिटी है। दो दो चीजें हैं। आप इन दो पॉइंट्स में दो बातें ध्यान रखें, एक आपका इंटरनल डाटा स्ट्रक्चर और एक आपके पास फंक्शनैलिटी। आगे हम एग्जांपल के थ्रू ये बात समझने की कोशिश करते हैं। अब एक कार के अंदर एक सिस्टम है, ठीक है। एक अब गियर है, ठीक है, गियर का एक फिजिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, और एक उसका फंक्शनैलिटी है कि जिस तरह उस जिस फंक्शन के थ्रू वो गियर चेंज हो रहा है, ठीक है। और ये दोनों चीजें आपके पास इंप्लीमेंटेशन का पार्ट है, ठीक है। आपके पास एक गियर बॉक्स है, उसके अंदर उसका एक स्ट्रक्चर होगा, एक फिजिकल स्ट्रक्चर, एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है और एक फंक्शनैलिटी है, ठीक है। तो ये आपके पास दोनों इंप्लीमेंटेशन का पार्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, डाटा स्ट्रक्चर। जब आप देखें इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल, एक आपके पास उसका मैकेनिकल स्ट्रक्चर है, ये आपके पास डाटा स्ट्रक्चर की एग्जांपल हो गई। और एक आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है, एक उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, एक फिजिकल स्ट्रक्चर है और एक उसका फंक्शन है, ठीक है, कि वो गियर चेंज कर रहा है। गियर मींस फर्स्ट गियर, सेकंड, थर्ड, रिवर्स गियर। तो ये आपके पास गियर चेंज करना आपके पास क्या, एक फंक्शन है, ठीक है, और एक उसका फिजिकल स्ट्रक्चर है। और ये दोनों चीजें आपके पास इंप्लीमेंटेशन है, ये एग्जांपल्स है, ठीक है। अब आप फोन बुक की एड्रेस बुक के एग्जांपल ले लें, ठीक है। ये फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ सिम कार्ड, उसका एक डाटा स्ट्रक्चर है, जो कि एक सिम का फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है, डाटा स्ट्रक्चर की एग्जांपल है। और जो हम उस पर फंक्शन ऑपरेशन कर रहे हैं, वो एक फंक्शन है। हम उस पर रीड कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, कॉल प्लेस कर रहे हैं, कॉल डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, हम मैसेज सेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो ऑपरेशन हम अप्लाई कर रहे हैं उस पर, वो फंक्शन, उसको आप एज अ फंक्शन कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल्स आपके पास इंप्लीमेंटेशन की हमने देख ली। अब हम बात करते हैं कि इंटरफेस और इंप्लीमेंटेशन कैसे डिफरेंट है, ठीक है। हमने सिर्फ आउटसाइड ऑफ वर्ल्ड को इंटरफेस एक्सपोज करना है, इंप्लीमेंटेशन हाइड होगी। We only show interface of an object to outside world and hide actual implementation from outside world। वही बात हो रही है जो मैं पहले बात कर चुका हूँ, ठीक है। तो अब इसका फायदा क्या है कि जब आप इंप्लीमेंटेशन हाइड करते हैं, ठीक है, our object interface to outside world becomes independent from inside implementation of that interface। हमारा इंटरफेस इंडिपेंडेंट हो जाता है इंप्लीमेंटेशन से, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन हाइड है, ठीक है। इन दोनों को सेपरेट करने का फायदा ये है कि हमारे पास जो इंटरफेस है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन का उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, तो इसका ये बेनिफिट आ गया, ठीक है। अब आपके पास आ जाती है लाइफ एग्जांपल ऑफ सेपरेशन ऑफ इंटरफेस एंड, इस तरह से आपके पास सेपरेट है इंटरफेस और इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। ड्राइवर का आपके पास स्टैंडर्ड इंटरफेस है ड्राइव करने के लिए कार, ठीक है, और उस इंटरफेस को यूज करते हुए वो कार ड्राइव कर रहा है, ठीक है। regardless of its model, type, whatever engine type it has or whatever type of fuel it is using, ठीक है। उसके सामने एक इंटरफेस है, वो इंटरफेस मीन्स किसी भी गाड़ी का हो सकता है, वो कार का हो सकता है, वो बस का हो सकता है, और आगे कार्स के डिफरेंट मॉडल्स हैं, टोयोटा क्रोला, ठीक है, आपके पास मेहरान, ये आपके पास, ठीक है। लेकिन इन सब का इंटरफेस सेम है, गियर चेंज करना, ब्रेक अप्लाई करना, ठीक है, स्टीयरिंग व्हील के थ्रू ड्राइव करना, ठीक है। तो ये इंटरफेस सेम है और उसका मॉडल डिफरेंट है, टाइप डिफरेंट है, वो चीज़ें आपके पास डिफरेंट है। अच्छा, अब आगे एग्जांपल आ रही है मैसेज की। ऑब्जेक्ट्स कम्युनिकेट थ्रू मैसेज, दे सेंड मैसेज बाय इन्वोकिंग अप्रोप्रिएट ऑपरेशंस ऑन द टारगेट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वो किस तरह करते हैं, वो मैसेज सेंडिंग के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। एग्जांपल क्या है, अब मैसेज की एग्जांपल देख लें यहाँ पे आपको, ठीक है। अ पर्सन सेंड्स मैसेज स्टॉप अ कार बाय अप्लाइंग। अब ये क्या है, ठीक है, जब वो जब वो स्टॉप क्या एक मैसेज सेंड कर रहा है, मींस जब वो ब्रेक्स ब्रेक्स अप्लाई कर रहा है तो वो एक मैसेज सेंड कर रहा है कार को,
ठीक है, या जब वो ब्रेक्स रिमूव कर रहा है वो एक मैसेज सेंड कर रहा है कार को, जब वो गियर चेंज कर रहा है वो एक कार को मैसेज सेंड कर रहा है, जब वो गियर चेंज कर रहा है तो वो एक मैसेज सेंड कर रहा है। ठीक है, और जब आप अपने फोन कॉल से एक, ठीक है, कॉल आप जब करेंगे, कॉल जब प्लेस करते हैं वो एक मैसेज है, कॉल डिस्कनेक्ट करते हैं तो वो एक मैसेज है। ठीक है, तो ये आपके पास दोनों एक मैसेज की एग्जांपल्स हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड लेक्चर कंप्लीट होता है, और इसकी अब हम समरी देखते हैं, वो बातें जो हम ऊपर कर चुके हैं कि इंफॉर्मेशन आप इनकैप्सुलेशन के थ्रू इंफॉर्मेशन हाइडिंग अचीव करते हैं। इनकैप्सुलेशन और इंफॉर्मेशन हाइडिंग दोनों आपस में रिलेटेड हैं। इंटरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोवाइड्स द लिस्ट ऑफ अवेलेबल फंक्शंस। हम इंटरफेस के थ्रू, इंटरफेस में जो फंक्शंस होंगे वही हमारे पास हमें नजर आएंगे कि ये अवेलेबल फंक्शंस है, हमने इनके थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं। और एन ऑब्जेक्ट मे हैव मोर देन वन इंटरफेसेस। मैंने वही बात आपको जो पहले कर चुका था कि आपका दो दोस्त है, दोनों के साथ आपका जो इंटरफेस है, दोनों के साथ आपके पास जो कम्युनिकेशन है वो डिफरेंट किस्म की है। तो एक ऑब्जेक्ट हैज मोर देन वन इंटरफेसेस। ठीक है, और जो सेकंड लास्ट पॉइंट, इंटरफेस और इम्प्लीमेंटेशन आपके पास सेपरेट है एक दूसरे से। ठीक है, और इनके थ्रू आपके पास इंफॉर्मेशन हाइडिंग अचीव हो रही है। और लास्ट पॉइंट आपके पास, ऑब्जेक्ट्स कम्युनिकेट विद ईच अदर यूजिंग मैसेजेस। आप ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के थ्रू मैसेजेस के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेकंड लेक्चर कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट लेक्चर सुनने के लिए, नेक्स्ट लेक्चर आप सीखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, और अगर कोई बात है इस चैप्टर से रिलेटेड, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या कोई सजेशंस है वो आप कमेंट में दे सकते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।